पाकिस्तान में कोरोना वबा की 5वीं लहर में शिद्दत आ गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 13% के करीब रही। गुज़िश्ता रोज 49,595 टेस्ट किए गए। मजीद 6,357 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के 1200 मरीज ऐसे हैं मुल्क भर में जिनकी हालत तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 22% पर जा पहुंची है। महकमा सेहत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 12 इलाकों की 19 गलियों में फौरी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ दी है। DHO डॉक्टर ज़ईम ज़िया के मुताबिक इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस और मुस्बत शरह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और यौमिया शरह अब तक की बुलंद तरीन सतह पर है। मुख्तलिफ शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बदस्तूर बुलंद है। इसकी मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा द न्यूज़ वकार भट्टी से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, कोरोना की शरह जो है कराची के बाद पूरे मुल्क में बढ़ना शुरू हो गई है। कराची में गुज़िश्ता रोज जो है 40.68% पॉजिटिविटी रिकॉर्ड की गई। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा मसला आ रहा है वो इस्लामाबाद में आ रहा है, जहां पर शरह जो है वो 22 से 23% तक हो चुकी है। उसके अलावा दीगर कई शहरों में ये शरह बढ़ना शुरू हो गई है। माहिरीन का कहना यह है कि ओमिक्रॉन जो है चूंकि वो पूरे मुल्क में फैल गया है, इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन और लोगों में क्रिटिकल केयर में जाने की शरह जो है बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। माहिरीन का कहना यह है, हुकाम का कहना यह है कि फरवरी के पहले या दूसरे वीक में ये शरह बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और पाकिस्तान जो है कोरोना केसेस का पीक देख सकता है और इसलिए जो है वो शायद इस हफ्ते जो है कुछ मजीद रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान हो ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अच्छा वकार, रात गए सीएम सिंध ने कोरोना शरह जो कराची की जो आदाद शुमार दिए थे उसके मुताबिक 19% थी, इसमें 40% के करीब है, तकरीबन 41% है। इतना फर्क क्यों है? देखें, वो जो शरह जो सीएम ने दी थी वो सिंध की थी। जब सिंध हुकूमत जो शरह देती है वो सूबे की देती है, जबकि NCOC आज सुबह जो जारी करता है वो तमाम शहरों के आदाद शुमार जारी करता है। तो कराची की शरह जो है 40% है, जबकि गुज़िश्ता रोज जो है वो सिंध की शरह 18 से 19 से 22% तक ये वेरी करती रही है गुज़िश्ता चंद दिनों से। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया वकार हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। कराची में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान कोरोना से मुतासर मरीजों की अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। जिना अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की अमवात की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। रवां माह सिर्फ जो है वो 68 मरीज जो है वो कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। ये तादाद जो है वो गुज़िश्ता 2 माह के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। नवंबर में जो है वो 53 मरीज जो है वो कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए थे, जबकि कोरोना वायरस के दिसंबर में 51 मरीज जो है वो इंतकाल कर गए थे। शहर में बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन भी जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से लगाया गया है, लेकिन शहर में SOP पर अमल दरामद ना होने की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। शहर की मार्केटों, सड़कों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो है वो SOP पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पेशावर की जिले इंतजामिया ने कोरोना केसेस के फैलाव के पेश नज़र शहर के 8 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक हयाताबाद फेज़ 4, हजार ख्वानी, गुलबहार नंबर 4, दलाजाक रोड और वारसक रोड में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों से आमद-ओ-रफ्त बंद रहेगी। ज़रूरी अशिया ख़ुरनोश, मेडिसिन और एमरजेंसी सर्विसेज की दुकानें खुली रहेंगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का मकसद कोरोना के फैलाव को रोकना है। खैरपुर में सिंध पुलिस के 100 से ज्यादा एहलकारों को एक्सपायर्ड कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एक्सपायर्ड वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई। DHO डॉक्टर तस्नीम का यह कहना है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जायदुल मयाद कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल नहीं की गई। किसी ने जानबूझकर एक एक्सपायर बोतल वैक्सीन में शामिल की और इस मामले की पूरी इंक्वायरी की जा रही है।
पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे M2 और M11 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। M3 दरखाना से समंदरी, M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से जलालपुर तक बंद है। मोटरवे M11 मुकम्मल बंद कर दी गई है। कौमी शाहरा पर भी हद निगाह शदीद मुतासर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध का सिलसिला बरकरार है। मौसम की मजीद क्या अपडेट्स हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफान नसीर। जी, मैं इस लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में मौजूद हूँ और इस वक्त यहाँ शदीद सर्दी और धुंध का राज है। इस वक्त कम अज़ कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब 98% है और हद जो नज़र है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत कम रह गई है, वो 100 मीटर है। और जबकि लाहौर की जो मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन हैं, मुल्तान रोड पे, इस्लामाबाद पे और सियालकोट रोड पे, वो भी बंद कर दिए गए हैं। जबकि ट्रेन ऑपरेशन और फ्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो भी महदूद हो गया है। हफ्ते और इतवार की जो शदीद बारिशें हुई थी उसकी वजह से सर्दी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है और धुंध की शिद्दत में भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जी, पेशावर में मौसम सर्द है। शहरी फूड स्ट्रीट्स में गर्मा गर्म नाश्ता कर रहे हैं। मजीद बता रही हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही। जी, पेशावर में इस वक्त खूब सर्दी पड़ रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत 3 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 17 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के चौक फवारा पे, जो एक फूड स्ट्रीट है। यहाँ पर जो पेशावरी है वो गर्म गर्म नाश्ता कर रहे हैं, जिसमें हलवा पूरी हैं, छोले हैं, पांचे हैं। और ऐसे लोग जो अपने घरों से निकले हैं, ऑफिस का रुख कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो तालीमी इदारों को जाना चाह रहे हैं, तहाँ वो यहाँ पर ज़रूर रुक रहे हैं। ये जो गर्म गर्म धुएं को देख के वो उनका भी दिल चाह रहा है कि वो सर्दी के इस मौसम में इस नाश्ते को खूब इंजॉय करें। यही वजह है कि पेशावर के इस फूड स्ट्रीट में हलवा पूरी के स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। जी, रवां साल की शदीद बर्फबारी ने निज़ाम ज़िंदगी तो मफलूज किया ही, लेकिन शिमाल मशरकी बलोचिस्तान के खुश्क साली से मुतासरा बागात दिलकश और दिलफरेब मनाजिर पेश करने लगे हैं। खुश्क साली से परेशान ज़मींदारों की मुआशी हालत बेहतर होने के साथ रवां साल मेवाजात की अच्छी फसलों के इम्कानात रोशन नजर आ रहे हैं। पेशीन के बालाई इलाके से हमें मजीद अपडेट करेंगे नूरजमान अचकज़ई। आज ही बालाई बलूचिस्तान में तवील अरसे के बाद बारिश और बर्फबारी के बाद यहाँ पर ज़मींदारों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ पर खुशहाली का दौर दौरा था। ख़ासकर रवा मौसम में पिछले 5-6 महीने से बारिश और बर्फबारी नहीं हुई थी। इस वक्त मैं यहाँ पर पशीन के बालाई इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये सेब के बागात है और इसी तरह से पीछे इसके आलू, खुबानी, जरदालू के बागात है। और इस बागात के जो मालकान हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि चूँकि बड़े अरसे के बाद जब बर्फबारी हुई तो ये बाग बिल्कुल बर्फ़ से ढक चुका है। मौसम बहार जब आएगा तो इस पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। यहाँ पर लोगों का बताना है कि इन बारिशों से पहले जो पानी का लेवल था तकरीबन 100 फुट मज़ीद नीचे चला गया था। अब जब ये बर्फबारी ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी है तो इसके बाद भी नए सिलसिले बर्फबारी कहेंगे तो इससे बड़े बेहतर फसल पैदा होने का इम्कान है। जी, जनूबी पंजाब में हालिया बारिशों ने गंदम और सब्जियों की फसलों पर मुस्बत असरात मुरतब किए हैं, लेकिन मजीद बारिशें खतरनाक साबित हो सकती हैं। मजीद बताएंगी मैमूना सईद। जी, हालिया जो मौसम सरमा की बारिशें हुई हैं, ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि जो अब तक जो फर्स्ट स्पेल था उन बारिशों का, वो तो मुख्तलिफ जो बागात हैं फलों के, उनके लिए तो वो बहुत सूदमंद साबित हुई हैं। लेकिन क्योंकि अब फ़िज़ा में नमी बढ़ चुकी है और टेम्परेचर तब्दील हो रहा है, तो अब जो बारिशें होंगी वो इन तमाम फसलों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। ज़राई माहिरीन का कहना है कि गंदम की फसल के जो काश्तकार हैं उन्हें ये चाहिए कि वो अब रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गंदम का मुआयना शुरू कर दें, ताकि उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना हो और रस्ट की बीमारी से उसे बचाया जा सके। इसके साथ ही अगर आलू की फसल है उस की अगर बारिशें होती हैं तो नमी से फफूंदी लग सकती है। पाकिस्तान ने $1 अरब के सुकूक बॉन्ड्स जारी कर दिए हैं। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने $1 अरब के सुकूक बॉन्ड जारी किए। सुकूक बॉन्ड्स 7.95 की शरह सूद पर जारी किए गए हैं। सुकूक बॉन्ड्स 7 साल के लिए जारी किए गए। पाकिस्तान ने 4 साल बाद आलमी मार्केट में सुकूक बॉन्ड्स जारी किए हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि नून लीग के तहत 2016-17 में आखिरी 2 सुकूक में 5.5 और 5.6% की शरह सूद थी। उनकी शरह सूद मौजूदा PTI सुकूक के मुकाबले में 3% कम थी। एक बयान में मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि PTI कर्जा भी ज़्यादा ले रही है और महंगा भी ले रही है। फैसलाबाद में मास्क की तैयारी घरेलू सनत के तौर पर कायम हो चुकी है। ताहम कोरोना की लहर तेज होने के दिनों में ही ये फैक्ट्रियां अपनी इस्तेदाद के मुताबिक चलती हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। कोरोना की लहर तेज होते ही फैसलाबाद में मास्क की तलब में इजाफा हुआ है, तो घरों में कायम मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियों में हुनरमंदों को दोबारा रोजगार मुयसर आ गया है। काफ़ी अरसा हम बेरोजगार रहे हैं। जैसे ही कोरोना की नई लहर आई है तो हमारा मास्क का काम बढ़ गया है और हम दिन रात मास्क का काम कर रहे हैं। फैक्ट्री मालकान कहते हैं कि कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो तो मास्क की तलब बढ़ती है, तलब कम हो तो मशीनें कई माह बंद रहती हैं। ताहम अगर हुकूमत मास्क बरामद करने पर पाबंदी को ख़त्म कर दे तो ये घरेलू सनत मजीद तरक्की कर सकती है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये नॉन वूमन पे पाबंदी लगाइए, ये एक्सपोर्ट भी करे माल। हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, नॉन वूमन पे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। फैक्ट्री मालकान और हुनरमंदों की हुकूमत से अपील है कि तैयार मास्क बरामद करने की इजाज़त देकर इस काम से वाबस्ता अफराद के लिए मुस्तकिल आमदन के मजीद मौके पैदा किए जाएँ। कैमरामैन अली अरसलान और अहमद अली के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान की तैयारियों की तस्दीक कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए टीम के ऐलान के साथ दौरे पाकिस्तान की तैयारियों की तस्दीक की गई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान से। सुहेल, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि आज पहली मरतबा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक एलामिये में दौरे पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से जिक्र किया, बल्कि उसकी तस्दीक की है। आज श्रीलंका के खिलाफ जो उनकी अगले माह 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली जानी है 11 से 20 फरवरी के दरमियान, उसकी टीम का ऐलान किया गया और जो खिलाड़ी मिस हैं उसकी वजूहात बताई गई हैं। इसमें मिचेल मार्श और डेविड वार्नर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में हिस्सा नहीं ले रहे। उनके बारे में बताया गया कि ये दोनों प्लेयर पाकिस्तान का जो टूर है उसकी तैयारियां करेंगे। इसके साथ साथ जो कोचिंग स्टाफ है, हेड कोच जस्टिन लैंगर और उनके साथ दीगर जो अहम स्पोर्ट्स स्टाफ है, उसने भी छुट्टियां ले ली हैं श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए। उसकी भी वजह यह बताई गई है कि क्योंकि पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका की सीरीज जो 20 को खत्म होगी उसके फौरी बाद है, उस हवाले से उन्होंने तैयारियां करनी है, इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली और एंड्रयू मैकडोनाल्ड को हेड कोच की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। और दूसरा, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी आज एक इंकशाफ किया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बातचीत जारी है कि एक ही वेन्यू पर टेस्ट मैचेस हो जाएं। 3 मार्च को पहला टेस्ट मैच कराची में खेला जाना है, फिर पिंडी में और उसके बाद लाहौर में। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तजवीज़ की है कि खिलाड़ियों की सेहत और सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह व्हाइट बॉल की क्रिकेट सीरीज जो T20 और वनडे की है वो सिर्फ लाहौर में खेली जानी है, इसी तरह जो 3 टेस्ट मैचेस हैं वो भी एक वेन्यू पर खेले जाएं। और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा गया है कि अगर ऐसा मुमकिन है तो एक ही वेन्यू पर टेस्ट मैचेस भी कराएं। तो इसलिए ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है 24 बरसों के बाद, उसके हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। जी शुक्रिया सुहेल में तफसीलन आगाह करने के लिए। जियो न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारे मिजाज बैटर फ़खर जमान का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम ऐसी बन चुकी है जो किसी भी टीम को उसके ग्राउंड पर जाकर हरा सकती है। 2022 में भी यही कारकर्दगी दोहराएंगे। कलंदर्स के जितने भी फैंस हैं उनका तो बहुत बड़ा दिल है कि वो हमें मतलब हमेशा से इस तरीके से सपोर्ट करते हैं और हम लोगों ने अभी तक उनको मतलब उतनी ज़्यादा खुशी दी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस साल कलंदर के फैंस को पिछले से ज़्यादा खुशियाँ देंगे। मेरा गोल है कि मैं बेस्ट बैट्समैन बनूं इस टूर्नामेंट का। शाहीन जिस तरह थोड़े अरसे में उसने क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम कमाया है, तो वो हर चीज़ को बहुत
जल्दी से समझ लेता है। उम्मीद रखता हूँ कि उसकी कप्तानी में लक भी लाहौर कलंदर के साथ होगी और हम लोग खेलेंगे भी अच्छा। जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम जेल हुई है तो इस तरह मौके बहुत कम मिलते हैं, और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स परफॉर्म भी कर रहे हैं हर लेवल पे, तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारी टीम ऐसी बन रही है कि इंशाल्लाह हम लोग किसी और फॉरेन मुल्क में भी जाके किसी को भी टफ टाइम दे सकते हैं। बाबर है वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, मतलब वो बिल्कुल हर जगह पे मतलब एक उसने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, तो हर कोई कोशिश करता है कि उसके स्टैंडर्ड तक पहुंचे। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी को आईसीसी अवार्ड मिलने से नौजवान क्रिकेटर्स मुतहर्रिक होंगे। शाहीन आफरीदी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनके वालिद के नाम से स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। लाहौर में एक मुआहदे की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू करते हुए लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना ने कहा कि नौजवानों को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए जदीद तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं, इससे नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर कलंदर्स के काम को सराहते हुए PSL के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी की भी तारीफ की और बॉलिंग के बारे में बताया। आतिफ राना ने कहा कि शाहीन शाह आफरीदी को अवार्ड मिलने पर खुशी हुई है, अब उन्हें हम खिराज तहसीन पेश करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। शाहीन हमारे उभरते हुए सितारे हैं और कलंदर्स को लीड भी कर रहे हैं, सो ये उनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करेगा। और साथ साथ उनके एजाज़ में हमने इस अचीवमेंट पे जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली ली है, उसमें हमने एक अनाउंसमेंट भी की है कि हम उनके वालिद के नाम का मोहम्मद अयाज़ खान अफरीदी जो हैं उनके नाम का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जो हम डेडिकेट कर रहे हैं शाहीन की इस विक्ट्री को। और उसके अंदर हम साल में 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 1 साल के लिए हम उनको फ्री ट्रेनिंग और फ्री एजुकेशन भी ऑफ़र करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया और यॉर्कशायर के साथ उधर उनकी ट्रेनिंग भी करवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का अहम सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। 4 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से मुतालिक उमूर पर भी बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली भी ज़ेर बहस आएगी। PTI फॉरेन फंडिंग केस पर रद्द अमल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्शन करने वाला अपोजिशन लीडर बना बैठा है। शरीफ फैमिली में कोई अखलाकियात नहीं, वो अपनी करप्शन पर कोई जवाब नहीं देते। हमारे ऊपर किस मुंह से इल्ज़ाम लगाते हैं। हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शहजाद अकबर के इस्तीफे पर बात की तो वज़ीर आज़म ने इंतहाई मुख्तसर जवाब दिया कि शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके, वो किसी और काम के लिए थे मगर उनका काम कुछ और था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन खास तौर पर शरीफ फैमिली को शदीद हदफ़े तनकीद बनाया। कहा शरीफ फैमिली माफिया की तरह एक्ट कर रही है और माफिया हमेशा ब्लैकमेलिंग का सहारा लेता है। मैंने अदालत में तमाम पुरानी रसीदें पेश की, मेरा शरीफ फैमिली के साथ कोई मुकाबला नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने तर्जुमानों को हिदायत की कि अवाम को बताया जाए कैसे शरीफ फैमिली माजी में अदलिया को दबाव में लाती रही, कैसे नून लीग ने रफीक तारड़ को ब्रीफ केस देकर बलूचिस्तान भेजा। राना शमीम ने कहां बैठकर बयाने हल्फी तैयार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शहबाज शरीफ बताएं मलिक मकसूद कौन है। एक चपरासी के अकाउंट से 1600 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में गए। 10,000 तनख्वाह लेने वाले चपरासी के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कैसे आई। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की कि शहबाज शरीफ से चपरासी पापड़ वाले के अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकम पर बार बार जवाब मांगा जाए। अवाम को मुआशी इशारियों की बेहतरी का भी बार बार बताया जाए और ये भी कि साबिक हुकूमतें कैसी मईशत छोड़कर गयी और मौजूदा हुकूमत इसमें क्या क्या बेहतरी लाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा शरीफ फैमिली अपनी करप्शन पर कोई जवाब नहीं देती, इनमें कोई अखलाकियात नहीं, वो किस मुंह से हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और तर्जुमानों को हुकूमती बयानिया अवाम तक मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अहम गाइडलाइंस भी दी हैं। साथी रिपोर्टर अयाज अकबर यूसुफजई के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ख़तरनाक होने की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास इखलाकी क़ुव्वत है। नवाज शरीफ को वापस बुलाने के लिए प्लीज़ उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा था। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते कि शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दिया या उन्हें निकाला गया।
हो गए, आपके पास सारे इदारे हैं, मुकम्मल तौर पर आपने सबको जेल में डाल के भी देख लिया, ऑपोजिशन में खतरनाक कैसे होंगे वो एग्जैक्टली? इमरान खान के पास एक मॉरल अथॉरिटी है, एक उनके पास एक इखलाकी कुव्वत है कि जब वो ये बात करते हैं। शहजाद अकबर का बता दें, उन्हें क्यों निकाला, क्या कसूर था? मैं आपको बिल्कुल जरूर बताता, मैं पार्लियामेंट में था, मुझे कोई उसका बैकग्राउंड का नहीं पता चला कि क्या वजूहात थी, लेकिन ये अगर उसने रिजाइन किया है या उसको निकाला है, मुझे इसका टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं। वजीर आजम ने कहा था कि मैं हर हाल में नवाज शरीफ को वापस लेके आऊंगा, फिर कहा था कि मैं बरतानिया के वजीर आजम से बात करूंगा, फिर उन्होंने धमकी भी दी थी जब एक टाइगर फोर्स के फंक्शन में बाकायदे तौर पर मुंह पर हाथ फेर कर, और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि प्लीज करके कह रहे हैं कि वापस आ जाए, और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वो वापस आ जाए। मतलब फिर नहीं, वो उन्होंने तंजिया उसमें कहा है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जब ये बाहर निकलेंगे इनको जूते पड़ेंगे। इलेक्शन के दिन ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ तमाम मवाद बरतानिया को दिया, मगर बरतानवी इदारे ने शहबाज शरीफ को क्लियर करार दे दिया। इमरान खान का खतरनाक हो जाने का बयान अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि उनके लिए है जो इन्हें निकाल सकते हैं। आप ही को पैगाम था और वाज़ेह पैगाम था कि अगर निकाला तो मैं अपोजिशन में जाके और खतरनाक हो जाऊंगा, जैसा कि आपकी हुकूमत के वक्त वो थे। तो आपको कौन से इमरान खान चाहिए? अपोजिशन तो इनको निकाल नहीं सकती, ना मियां नवाज शरीफ को अपोजिशन ने निकाला था। ये तो पैगाम उनको है जो निकाल सकते हैं कि भाई अगर मुझे निकाला तो मैं मजीद वैसी हो जाऊंगा। ये उनको पैगाम है। अपोजिशन के खिलाफ तो जो ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जुल्म जो ज्यादती इन्होंने की है, उससे बढ़ के आप उनके साथ क्या कर सकते हैं? यानी राणा साहब, उनके बयान को ट्विस्ट देने के लिए आप इस बात को भी मानने को तैयार हैं कि हम तो इन्हें निकाल ही नहीं सकते? हम तो उनके खिलाफ जो है वो अदम एतमाद ला सकते हैं, हम उनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी हरबा जो है आइन से इनहराफ करके इस्तेमाल करने को तैयार नहीं। इस माफिया के खिलाफ अभी मुझे और टाइम चाहिए सही साबित करने के लिए, और अगर नहीं कर सका मैं तो अपोजिशन में, तो अपने वोटर सपोर्टर को तो वो सही जाके अपील कर रहे हैं। आप लोग क्या कहाँ उसको काउंटर कर पा रहे हैं? अब ये जब बाहर निकलेंगे, वोटर सपोर्टर के पास जाएंगे, इनको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, इनका वो हशर होगा। ये लोग अपनी कंपेन नहीं कर सकेंगे, ये मैं आपको बता दूं। और ऐसे ऐसे वाक़यात इनके साथ होंगे कि ये लोग जो हैं ये कहते हैं ना कि हम निकले तो हम बड़े ख़तरनाक साबित होंगे। ये जब निकलेंगे तो इनको फिर छुपने के लिए जो है वो इनको जगह नहीं मिलेगी। आपको पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में फतह ज़रूर मिली है, मगर ऐसा नहीं है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल फारिग हो गई है। जिस दिन जनरल इलेक्शन हुआ, चेंज ऑफ गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। और अब आपको बताएं कि ईरान ने पहली बार अमेरिका के साथ बराह रास्त एटमी मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि मुज़ाकराती अमल के दौरान ज़रूरत महसूस हुई तो अमेरिका के साथ बातचीत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका का तवील अरसे से यह मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात ज़्यादा नतीजा खेज़ होंगे। दुबई एक्सपो 2020 के पाकिस्तान पवेलियन के संगम में कुरान हकीम की सूरह रहमान की इब्तिदाई आयात का अनमोल फनपारा डिस्प्ले कर दिया गया है। दुबई से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सिब्त आरिफ। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में सज गया पाकिस्तान का तैयार करदा गोल्ड प्लेटेड और एल्युमिनियम से तराशा गया कुरानी सूरह रहमान का इब्तिदाई आयात का नुस्खा। आलमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी आर्टिस्ट शाहिद रसाम का अनमोल ख्याल हकीकत के रूप में अब दुबई एक्सपो में 1 किलो से ज़्यादा गोल्ड इस्तेमाल हुआ है और एल्युमिनियम जो है कोई 15 kg से ज़्यादा एल्युमिनियम इस्तेमाल हुआ है। फिर इस पे 200 आर्टिस्टों की हमारी जो टीम है वो जो मेरे साथ काम कर रही है अंडर माई सुपरविजन, तो वो सब इन्होंने दिन और रात इस पे काम किया है। तो इस तरह से ये 4 माह में मुकम्मल हुआ है। 352 अल्फाज पर मुश्तमिल सूरह रहमान के इब्तिदाई 6 सफ़ात की तकरीब रोनुमाई हुई जगमगाते पाकिस्तान पवेलियन के संगम में। मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए कॉमर्स रज़ाक दाऊद ने फन पारे को काबिल फ़ख्र करार दिया। हमारे लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड। जिस तरह से ये एक्सपो हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है कि पाकिस्तान ने एक इतना खूबसूरत बनाया। सफीर पाकिस्तान अफजाल महमूद ने भी अनोखे फन पारे को चमकते दमकते पाकिस्तान पवेलियन में एक नगीना बताया। शाहिद साहब हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये यहाँ पे लेके हैं।
सिर्फ 2020 पाकिस्तान पवेलियन पे। कुरानी नुस्खे और तख्लीक कार को नुमाइश में खूब सराहा जा रहा है। इस तरह का काम तारीख में हुआ नहीं है, ये शायद रसाम ने ये बेड़ा उठाया है और हमारी पूरी ख्वाहिश भी है, दुआएं भी हैं कि अल्लाह उनको इसमें कामयाब करे। तवक्को है कि चंद साल में कुरान हकीम का गोल्ड प्लेटेड और एल्युमिनियम से तैयार करदा मुकम्मल नुस्खा तैयार हो जाएगा। शिफ्ते आरिफ, जियो न्यूज़, दुबई।